नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। एक नए सेट से हुंकार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज तो हुंकार में सिर्फ बात करने के लिए अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि, राजनीतिक विश्लेषक ही नहीं, यहां देश की जनता, यंगस्टर्स भी। तो क्यों ना आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। ये आने वाला मुस्तकबिल है, ये फ्यूचर है जो इस वक्त हुंकार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यंग बच्चे हैं। लेकिन इन्हीं के सामने आज देश की राजनीति पर चर्चा करनी जरूरी है। आपको पता है, संसद में काम ठप है। आपको पता है कि लोकसभा में सिर्फ 14% काम हुआ है, राज्यसभा में सिर्फ 23% काम हुआ है, जबकि मॉनसून सत्र खत्म होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सैटरडे संडे छोड़ दीजिए आप, उसके बाद 5 दिन बचते हैं। क्या काम हो पाया है जनता का? ये जो युवा यहां पर बैठे हुए हैं, इनको हम क्या जवाब देंगे कि संसद इस तरीके से चलती है? और आज इस पर चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि संसद, जहां पर जनता के काम आने वाले कानून पारित होने चाहिए, बिल पास होने चाहिए, वहां पर हंगामा चल रहा है। पेगासस को लेकर हंगामा चल रहा है, किसान आंदोलन को लेकर हंगामा चल रहा है। विपक्ष सवाल कर रहा है और सवाल होना भी चाहिए। विपक्ष सवाल नहीं करेगा तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। लेकिन सवालों के बाद क्या उन जवाबों को सुना जा रहा है? क्योंकि आज जो तस्वीर आई वो ये थी कि 10 से ज्यादा पार्टियां आज संसद से दूर, जंतर मंतर पे, ज्यादा दूर नहीं है, जो देश की सबसे बड़े मंदिर के तौर पर जाना जाता है, वो लोकतंत्र का मंदिर, वहां से कुछ किलोमीटर दूर 10 विपक्षी पार्टी, उनके नेता, जिसमें बीएसपी शामिल नहीं थी, आम आदमी पार्टी शामिल नहीं थी, तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं दिखी, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां, राहुल गांधी संघ, संसद का काम छोड़कर दर्शक दीर्घा में, यानी जहां ऑडियंस बैठती है, वहां बैठकर किसानों वाली संसद में हिस्सा ले रहे थे। क्या इससे कोई हल निकल पाएगा या महज राजनीति होगी? आज हुंकार इस पर बढ़नी जरूरी है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। पूरे हाउस को स्थगित किया हुआ है, किसान की चर्चा पे नहीं, लेकिन फोन की जासूसी पे। ये सरकार को किसान शब्द के से इतनी एलर्जी हो गई, किसान से इतना, किसान के नाम से पतंगे लगते हैं सरकार को। जितने भी विपक्षी दल हैं वो किसान के हितैषी होने का मात्र दिखावा कर रहे हैं। कृषि कानून के मुद्दे पर आज देश की संसद से लेकर किसानों की संसद तक विपक्ष की बस चली। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष की 10 से ज्यादा पार्टियों के सांसद संसद से करीब 2 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पहुंचे, जहां इन दिनों किसान संसद चल रही है। मंच से दूर दर्शक दीर्घा में बैठकर विपक्ष के नेताओं ने किसान संसद की कार्यवाही देखी। यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देंगे। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना। संसद छोड़कर आए तो क्या लगा सर? अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन सर संसद में भी आप बात कर सकते हैं। संसद में भाजपा कहाँ करने दे रही है? संसद सत्र के दौरान ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में झंडा बुलंद किया हो। आज जहां राहुल विपक्ष को एकजुट कर बस में सवार होकर किसानों का साथ देने के लिए पहुंचे, वहीं 26 जुलाई को राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर अपने घर से संसद तक पहुंचे थे। लेकिन किसानों की संसद में विपक्ष की एंट्री ना तो सरकार को पसंद आई, ना ही अकाली दल को। किसान यूनियन के लोग किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाना नहीं चाहते। ये तो परिस्थिति वैसी हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान।
कांग्रेस जरूर जंतर मंतर जाए और जंतर मंतर में जाके किसानों को जवाब दे कि अंदर जब उनके लीडर बोलते हैं तो फिर मांग जासूसी की चर्चा की क्यों मांगते हैं, और किसान का अकेला मुद्दा क्यों नहीं पिछले 15 दिन से उठा के पूरे हाउस को स्थगित किया हुआ है। किसान की चर्चा पे नहीं, लेकिन फोन की जासूसी पे। वैसे विपक्ष की इस एकजुटता से तृणमूल कांग्रेस दूर रही। तृणमूल के 3 सांसदों ने अलग से जंतर मंतर पहुंचकर किसानों के लिए एकजुटता दिखाई। तो आंदोलन का जो किसान है वो विपक्ष का मेहमान बन गया है। इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। एक लंबे अरसे के बाद हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब जुड़ रहे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर लीजिए। वाजपेयी साहब भी लंबे अरसे के बाद यहाँ कहते हैं इन पर्सन आकर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एलजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सुप्रिया श्रीने जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यहाँ स्टूडियो में मौजूद नहीं है लेकिन वो बाहर से हमारे साथ जुड़ी है, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नरेश सिरोही साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि उपाध्यक्ष है बीजेपी किसान मोर्चा के। नरेश सिरोही साहब का भी आप स्वागत कर लीजिए। पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष है किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी और बाकी तमाम गेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूं। संसद को छोड़कर किसानों की संसद में हिस्सा लेना ये क्या बताता है? पोर्ट्रेट, मोबाइल डेटा, ये सब दिखा रहा है। इसमें मोबाइल पोर्ट्रेट में आ रहा है, तो पोर्ट्रेट वाला जो है ना उसको मैं ये कौन सा आपकी आवाज आ रही है? मुझे मैंने सवाल सुप्रिया आवाज आ रही है मुझे। हाँ मुझे भी सुप्रिया जी, मुझे लगता है कोई आवाज कहीं और से लीक हुई है। सुप्रिया जी सवाल का जवाब। श्योर। सबसे पहले तो आपके नए सेट और नए शो के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। थैंक यू सुप्रिया कुछ जी। विवशता के कारण मैं आ नहीं पाई तो उसके लिए माफी चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग वहां पर हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। रुबिका जी, आपने कहा कि किसानों वाली संसद में दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। ये किसान देश की जनता है और चुने हुए प्रतिनिधि अगर इनकी बात सुनना चाहते हैं, इनमें से 600 किसानों की मौत हो गई है, 9 महीने आ गए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। चुनी हुई सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती और जिस तरह से कानून पास कराए गए वो सर्वविदित है। चुनी हुई सरकार एक शब्द नहीं बोलती 600 किसानों की मौत पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी की 22 तारीख को कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं, उसके बाद एक भी मीटिंग नहीं हुई किसानों से। क्या किसान आपके घर में घुसकर मीटिंग कर लेंगे? मीटिंग के लिए तो आपको ही बुलाना पड़ेगा। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें देश के 65% किसान आपके विरोध में खड़े हैं। उनकी बात तो सुनिए। आप उनको मवाली बुलाते हैं, आपकी मंत्री उनको आके मवाली कहती हैं, उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी एजेंट, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन वो डटे हुए अपनी मांग को लेकर। ये सरकार तो ऐसे लोगों से भरी हुई है जो सदन में एक शब्द कहने के बजाय दिल्ली हाट में इनकी 5 महिला मंत्रियां घूमती हैं। 24 किलोमीटर दूर लांगलोई है जहां पर एक बच्ची के साथ बड़ा क्रूर हादसा हुआ, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। यह सरकार जासूसी पर एक शब्द नहीं बोलना चाहती है। हम बार बार पूछते हैं आपने देश के चुनावी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जासूसी क्यों की, महिला अस्मिता को नष्ट क्यों किया, इसमें क्या गलत बात है? हम पाकिस्तान का पार्लियामेंट देखने थोड़ी गए थे, हम किसानों की संसद में अगर भाग लेने गए थे। नहीं, आप तो पाकिस्तान का पार्लियामेंट भी देखने जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। की बात करते पर हैं। सुप्रिया जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मॉनसून सत्र में 5 दिन भी नहीं बचे हैं अब, और ऐसे में आप वहां का कामकाज रोककर, ठप करके, जब संसद की कार्रवाई चल रही है, आप वहां उस संसद, मतलब कौन सी संसद बड़ी, बता दीजिए मुझे, कौन सी संसद बड़ी? मैं आपको बता देती हूँ, चाहे पार्लियामेंट हो, सरकार हो, मंत्री हो, विपक्ष हो, हम सबसे बड़ी इस देश की जनता है, हम सबसे बड़े इस देश के किसान हैं, हम सबसे बड़े इस देश के युवा हैं जो आज आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में बैठे हैं। जब हम कल उनकी बेरोजगारी की बात करते हैं, उनको रोजगार देने की बात करते हैं, तो सरकार उपहास उड़ाती है। आपको तो 14 करोड़ रोजगार अभी तक दे देने चाहिए थे। मैं ये कह रही हूँ कि क्या दर्शक दीर्घा में बैठकर इन युवाओं का मुद्दा हल हो जाए,
उन किसानों का मुद्दा हल हो जाएगा। आपको चुना गया है कि संसद में जाकर आप ऐसा माहौल बनाइए कि सरकार ट्रैक पर काम करे। विपक्ष में अगर आप हैं तो आप ये कह रहे हैं नहीं हम वो भी जिम्मेदारी छोड़ देंगे, हम सवाल उठाएंगे, जो सुनेंगे नहीं। वाजपेयी साहब को बोलने दीजिए और उसके बाद में बाकी मेहमानों से बात करके आपके पास आऊंगी। वाजपेयी साहब, सुप्रिया जी 1 सेकंड रुकिए। आप बड़ी गजब बात कर रही हैं। मतलब विपक्ष में होकर हम सरकार से सवाल ही ना पूछे, हम किसानों के साथ भी ना खड़े हो। आपने मुझे सुना ही नहीं। ये कैसा मैंने सवाल है, कहा मुझे अरे समझ तो में सवाल नहीं कहाँ आया। दर्शक दीर्घा में जाकर पूछेंगे? किसानों के साथ किसानों की खड़े होकर संसद की आपत्ति है। दर्शक दीर्घा में जाकर आप सवाल पूछेंगी? किसानों ये बताइए के साथ सुप्रिया खड़े जी। हैं। आप इसको गंदे तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे ये दर्शक दीर्घा पूरा की बात देश नहीं है। किसानों ये के साथ देश खड़ा है। किसान, देश वाजपेयी के जी खतिहर के साथ खड़े रहने की बात है। वाजपेयी जी किसानों के साथ खड़े हैं। सुप्रिया बिल्कुल जी नहीं ये खड़ा बात है कह पूरा रही है। देश। ये सरकार नहीं एक खड़ी बात किसान के सुनिए। साथ। 600 किसानों की मौत हो गई इनके हाथ, किसान की मौत के खून ठीक से है, सने हैं। ठीक है। क्या आप कहते हैं वाजपेयी उनके साहब को बारे जवाब में? देने दीजिए। मुझे एक बात ये बताइए, आप बैठे हुए हैं सारे और पब्लिक भी बैठी हुई है, क्या किसानों के जो कानून इस सरकार ने बनाए थे क्या वो एग्जिस्टेंस में है आज की डेट में? जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको स्टे कर दिया तो कहाँ कानून है? भाई आपकी मांग ये है कि कानून तीनों रद्द करिए। देखिए ऐसे कभी नहीं होता, किसी भी डिमांड में नहीं होता, किसी ट्रेड यूनियन में नहीं होता, किसी आंदोलन में नहीं होता कि आप एक मांग पे अडिग अड़ जाए। आप अगर मांगे हैं उसको 12 बार आपकी मीटिंग हुई, क्लॉज बाय क्लॉज बात करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कहा गया, क्यों नहीं आपने कन्विंस किया? क्यों नहीं सरकार को 12 बार में ये समझाया कि इस कानून में ये कमियां हैं? क्या मुझे बताइए पंजाब में ये कानून हुबहू लागू नहीं है? क्या एपीएमसी मंडियां खत्म हो गई? क्या किसानों को जो एमएसपी दी जा रही है क्या वो विड्रॉ कर ली गई? देखिए चीजों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? सिर्फ राजनीति करने के लिए। राजनीति करना क्या किसानों की भलाई के लिए है? क्या किसान इतने लोगों की मृत्यु हुई, कौन है उसका जिम्मेवार? क्यों आप लोग मिसगाइड कर रहे हैं? कौन है किसान के नेता? जाने माने आंदोलनकारी हैं। सरकार नहीं सुनिए ना, किसानों के नेताओं के आप नाम गिन लीजिए, योगेंद्र यादव से लेके चनूनी साहब से लेके और ये टिकैत साहब, ये सब चुनाव लड़े हैं, सब राजनीतिक पार्टियों से इनका अलायंस है। देखिए डिमांड पे आइए ना। अभी आपने सुप्रिया जी ने बातें की, लेकिन डिमांड की तो एक भी बात नहीं हुई। किसी ने डिमांड की नहीं बात। ये बैठी है जनता, बताएं क्या डिमांड की बात की गई किसानों की? देखिए गुमराह करने से बिल्कुल नहीं होगा। और अब आइए दूसरी बात पे, क्या हो गया? आप तो बड़े भारी लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं, तो संसद नहीं चलने दोगे। अगर आप संसद नहीं चलने दोगे तो वॉलंटरीली आप कहिए 16 विपक्षी दलों के सांसद अपना वेतन सरेंडर करते हैं। इतने दिन का जितना नुकसान हुआ है हम वो पैसा संसद से नहीं लेंगे। कहां करना पाएंगे? सिर्फ ड्रामा, सिर्फ गुमराह और सिर्फ राजनीति। ये जनता बाकायदा देख रही है। और जनता की अदालत में 30 सेकंड फिर मेरे 5 और मेहमान हैं और आज तो देश के युवा भी यहाँ बैठे हुए हैं। 30 सेकंड सुप्रिया जी। जी हाँ, जब पार्लियामेंट किसी जरूरी मुद्दे को इग्नोर करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है, तो विद्रोह करके पार्लियामेंट में अवरोध किया जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अरुण जेटली जी के शब्द हैं। पार्लियामेंट चलाना सरकार का काम है, सदन चलाना विपक्ष का नहीं। ये श्रीमती सुषमा स्वराज जी के शब्द हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, मैं उनको नमन करती हूं। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार जब विपक्ष में रहती है तो कुछ और बात कहती है। अगर पार्लियामेंट इतने गंभीर मुद्दे पर हमारी महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है, इन बच्चियों को समझाइए कि पेगासस जब इनके फोन में आ जाता है तो इनकी फोटो, इनके वीडियो, इनकी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट कोई हैकर देख सकता है। देशद्रोह होता है जब आप चुने हुए चीफ जस्टिस लोगों के साथ जासूसी करते हैं। जासूसी पर सरकार ने कान पे जू नहीं रेंगने का वादा कर लिया। क्यों भाई? बाकी देश इस पर जांच बिठा रहे हैं। आप इस पर कुछ नहीं करिएगा, कहिएगा ये नॉन इश्यू है। पार्लियामेंट कैसे चलेगी? लेकिन आप लेकिन सुप्रिया आप इन युवाओं को ये क्यों नहीं बता रही है कि राज्यसभा में रूल बुक के 47 पॉइंट में क्लॉज 10(1)(10) के मुताबिक, वो रोमन में जो लिखा है उसके मुताबिक तो जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है उस पर राज्यसभा में सवाल पूछना और सवाल का जवाब लेना है ही नहीं। शिवम त्यागी अपनी बात रखिए और उसके बाद रुबिका जी ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? रुबिका जी ये नहीं हो पाएगा। नहीं ये गलत आपने कहा है, आपने गलत चीज बताई है। क्या ये जो आप बात कर रही है ये कल के बाद की स्थिति है। आज 5 अगस्त तक क्यों नहीं सरकार ने जवाब दिया? 5 अगस्त तक सरकार ने क्यों नहीं जवाब दिया? 5 अगस्त तक सरकार क्यों चुप थी? मैं आपसे आज की स्थिति के बारे में अरे जवाब देने आते हैं, सरकार क्यों चुप थी? आईटी मिनिस्टर जब जवाब देने आते हैं तो आपके साथी वहां से पन्ना
शिवम त्यागी। देखिए, आपसे जो कहा जा रहा है, मेरे हम उम्र यहाँ पर बैठे, मैं ना, कोशिश ना, करूंगा ना, कि मैं ना, आप ही ना, को ना, एड्रेस ना। करूं एबीपी एक के बार माध्यम से। जर्नल मोशन। जिस तो पेगासस रूबिका की ये जी- बात कर रहे हैं उसका आधार इनके पास नहीं है। ये कहते हैं कि पेपर की एक कटिंग जिसका सम्मान होना चाहिए, उस कटिंग के आधार पर एक जेपीसी बनाई जाए। इस देश में डेली 1 लाख पेपर छपते हैं, अगर उसी पर आधार बनाए जाएंगे तो इस देश के लिए जो सोशल वेलफेयर के काम होने हैं वो कब डिस्कस होंगे? नहीं होंगे। इनसे कहा गया। एक और चीज आप मुझे बताइए, आपके यहां पर जासूसी हुई है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे पुलिस स्टेशन, एक एफआईआर कराएंगे और कहेंगे कि ठीक है आप बात कीजिए इस पे, लेकिन कोई एफआईआर करने को तैयार नहीं है। किसी ने भी एफआईआर नहीं की है, बस हंगामा करेंगे, संसद रोकेंगे ताकि काम ना हो। किसानों का मुद्दा कुछ इस तरह से है कि मैं रुबिका जी के घर जाकर खाना खाने जाऊं और मैं बहुत भूखा हूं, इन्होंने कहा कि लीजिए खाना खाइए, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा। इन्होंने कहा प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा नहीं खाऊंगा। इन्होंने कहा रोटी में दिक्कत है, मैंने कहा नहीं खाऊंगा। इन्होंने कहा सब्जी में दिक्कत है, भाई कुछ तो दिक्कत होगी बताओ, मैंने कहा नहीं खाऊंगा। अरे भाई, किसानों से सरकार पूछ रही है लगातार कि भाई क्लॉज बाय क्लॉज कहां दिक्कत है? साहब देखो, उग्रवाद मत फैलाइए। जब आप बोल रही थी मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस नहीं करना है। आपके देश की संसद और आपके देश की रोड्स सिर्फ इस वजह से ब्लॉक है क्योंकि ये पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं बताना चाहते हैं कि सब्जी में परेशानी है या रोटी में, ये चाहते हैं कि बस पूरा का पूरा बिल हट जाए। ऐसा नहीं है क्या सुप्रिया जी? ऐसा नहीं है क्या सुप्रिया जी? शिवम जी, सुप्रिया जी, एक सेकंड। पुष्पेन जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। रोटी में गड़बड़ है कि बिल्कुल नहीं सब्जी है। में? आप बता दीजिए शिवम त्यागी को। खाने की बात हुई ना रुबिका खाने जी। की बात नहीं है, ये उदाहरण है, आपको समझ में आ रहा है, ये उदाहरण है। हाँ, सब रुक खाने जाइए। की बात हुई ना। हाँ, मैं आपको इसका एग्जांपल देती सुप्रिया जी, हूँ। सुप्रिया जी, एक रुकिए। सुप्रिया जी, तीन और मेहमान हैं सुप्रिया जी, अभी। रुकिए। पुष्पेंद्र जी, जी। पुष्पेंद्र जी। जी, रोटी में दिक्कत है कि सब्जी में? देखिए, मैं पहले तो वाजपेयी साहब जी की बात कर दूं कि वाजपेयी साहब हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन अभी तक ये हनुमान के रूप से बाहर नहीं आ रहे। संजीवनी लेकर के पर्वत अपने सर पे उठाए घूम रहे हैं, जबकि भाजपा ने और मोदी जी ने कह दिया आप बाहर जाइए भैया, तुम्हारी संजीवनी की हमें आवश्यकता नहीं है। तो मेरा निवेदन है भैया, पाला बदल लो, किसानों के पक्ष में बोलो, ये आपकी सुनने वाले नहीं है। पहले वाजपेयी जी राष्ट्रीय महामंत्री बनवा दीजिए इनको दूसरा अपनी जो पार्टी है, में। अरे भाई बीच में मत बुला करो प्लीज। दूसरा जो शिवम भाई ने बात कही है, अगर इन्होंने एक मुद्दे पर जांच की बात की है, अरे तो इनसे मुद्दा छीन लो ना। आप अगर पाक साफ हो तो मुद्दे पे जांच करवा करके और बाकी अच्छा, हर पेपर की कटिंग पर ये रोज संसद रोकेंगे? नहीं, जवाब तो लेना पड़ेगा। बीच में ना बोलो मेरे भाई, बीच में ना बोलो, उसके बाद अभी उन्होंने बात कंप्लीट नहीं की। नहीं, अभी शिवम त्यागी इस सबको एक बार पूरी अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद पुष्पेंद्र जी बेरोक टोक पहले अपनी बात कह दें, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। फिर राजकुमार भाटी जी भी और हमारे साथ एक और मेहमान है। जी। तीसरी बात ये है, यदि जन सरोकार के मुद्दे पर विपक्षी दल किसानों की जो संसद है उसमें सपोर्ट करने पहुंचते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लोकतंत्र के ऊपर एक किस्म का प्रश्न है, चिन्ह लग रहा है कि भैया आप जो है वास्तविक मुद्दों को संसद में नहीं उठने दे रहे हैं। जो सरकार है बीजेपी है, तो इसलिए सड़क पे जो है संसद लगानी पड़ रही है और सड़क पर ही जाकर के विपक्षी दलों को उसका सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा, जो विपक्ष के मुद्दे जिस भी सेक्शन के अंतर्गत वो जांच कराना चाह रहे हैं जांच कराएं, जिस भी सेक्शन में बहस कराना चाहे बहस कराएं। कुछ दिन फालतू अगर आपको लेने हैं तो उसको दें, आप उसको समय को सीमित करके या उसमें इस तरह के प्रावधान डाल करके क्यों चाहते हैं? खुली बहस होने दीजिए मुद्दों पर। कोविड भी आएगा, किसान भी आएंगे, सारी चीजें आ ठीक है जाएंगी। पुष्पेंद्र जी। नरेश जी, सुना आपने क्या कहा पुष्पेंद्र जी ने? रहा है संसद में वो अपनी चर्चा करे, बातचीत करे, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रबुद्ध लोग आके वहां सुने, किसानों के जो वास्तविक मुद्दे वो उठाए जाए और सरकार भी उस पर संज्ञान लेती है। आवाज स्टूडियो में चाहिए मुझे। जी। दूसरी बात, जो विपक्ष ने आके आज वहां आचरण किया है, उससे अच्छा होता कि पार्लियामेंट में बैठते और बाकी मुद्दों को एक तरफ रख के किसान का और कृषि का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर है। 8 महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं, इनको सरकार के साथ वहां बातचीत करनी चाहिए थी, प्रश्न करने चाहिए थे। लेकिन हमेशा ये जो बहुत संसद को ना चलने देना या इस तरह की बात से मैं सहमत नहीं हूं कि ये इस तरह का आचरण करे। संसद में बैठे, प्रधानमंत्री ने कहा कि कड़े से कड़ा प्रश्न पूछे, तो पूछे ये सरकार से प्रश्न, और अपने जो इनका कार्यकाल रहा है उसमें जो अपना किया है इन्होंने, जिसके कारण आज कृषि क्षेत्र की दुर्दशा है, किसानों की दुर्दशा है, उस पर भी बात हो।
तो तमाम राजनीतिक दल कौन कौन से ऐसे हैं जो किसानों के पक्ष में है और कृषि के क्षेत्र में बड़ा योगदान उनका है, उनको देश को देखना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से खिलवाड़ होती है, आप टीवी पर बैठ के जिस तरह की चर्चा होती है, मुंह भाषा होती है, ये कोई तरीका नहीं होता है कि देश का किसान गंभीर चुनौतियों को झेल रहा है और ये लोग इसका मजाक बना के रख दिया है। नरेश जी कह रहे हैं कि मजाक बना के रख दिया है, राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। भाटी जी देखिए, जहाँ तक किसान का मुद्दा है, दोनों मामले इतने हल्के नहीं हैं जितना कह के भारतीय जनता पार्टी के मित्र और उनके समर्थक इन्हें पेश करते हैं। दोनों मामले बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। किसान के मसले पे सीधा सा सवाल ये है कि जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा, अगर वो सहमत नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को उसे वापस लेने में दिक्कत क्या है? सरकार की जिद क्या है? सरकार के कौन सा मान सम्मान दांव पे लगा हुआ है? लोकतंत्र में ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता किसी बात का विरोध करे, सरकार उसे वापस ले ले। लेकिन ये तानाशाहों की तरह, राजा महाराजाओं की तरह, बादशाहों की तरह जिद पे अड़े हुए हैं। 600 जी भाटी जी ऐसे कहाँ काम करता है? कौन? एक बार संसद से पास हो गया बिल, वो मजाक थोड़ी ही है सर। रूबिका कल जी, को अभी स्कूल को लेकर नहीं, इन बच्चों को स्कूल ना पसंद आए, कल को ये सब के सब जो हैं अब सड़कों पर आ जाएंगे कि नहीं हमें लगता है कि स्कूल अच्छा नहीं है और आप स्कूलों के लिए जितने भी कानून हैं उसको फाड़ दीजिए, वापस ले लीजिए। ऐसा होगा ना? नहीं, आप गुमराह मत करिए। आप लोग आ जाएंगे जंतर मंतर पर, फिर मुझे कोई चीज ना पसंद आएगी, मैं सारे एंकरों को लेकर चली जाऊंगी। सुन तो लें, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनभावना ही सर्वोपरि होती है। पहले आप पूरा तो सेंटेंस करने दें। युवा जी, युवकों को बताइए ना भाटी जी। बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे बता पाऊंगा? मुझे बताइए कैसे बोलने दें, कैसे सर्वोपरि है? बोलने दें। हाँ बोलिए। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, पुलिस, फौज, सरकार, मंत्री सब जनता के लिए होते हैं। अगर जनता किसी बात से नाराज है, जनता नहीं चाहती उसे, तो सरकार की कोई जिद नहीं है, फिर आप कितने तर्क करते रहें? नहीं भाटी जी, आप गलत ट्रैक पर। मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर जनता को नापसंदगी है, जैसे आपकी पार्टी से नापसंदगी थी, तो क्या किया? पहली बात तो आप कोई सेंटेंस पूरा नहीं करने दे रही। अच्छा कीजिए, 10 सेंटेंस आपको सुनिए। हाँ। किसान बिल लेके आए गए, किसानों से सलाह नहीं की गई, हाँ। कोई विशेषज्ञों की समिति नहीं बनाई गई, हाँ। कोई अध्ययन नहीं किया गया, हाँ। सनक उठी रात को, मोदी जी को सनक उठती है, एक दिन सनक उठी, नोट बंद कर देता हूँ, नोट बंद कर दिया आपने मोदी जी पे। गलत नहीं है, सही है। आप अब ये सही है, इंटरेस्टिंग बात ये ये सनक है और एक बादशाह की सनक है। बादशाह की सनक के लिए देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट है, पहले तो इन्हें चिल्लाने से बंद कीजिए आप। अपने इनके बीच में और हम जैसे कितने लोगों ने खो दिया, इनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। शिवम त्यागी रुकिए, 10 सेंटेंस का वादा हुआ है। हाँ, सनक है, सनक है, सनक है, 3 सेंटेंस एक्स्ट्रा हो गए, 8 अब 2 बचते हैं सर। इतने जोश में, इतने अहंकार में रहते हैं और इतने डरते क्यों हैं? जन विरोधी हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगे, लोगों की बात नहीं सुनते। देखिए, लोकतंत्र विपक्ष के सम्मान से चलता है। निष्पक्ष मीडिया और सशक्त लोकतंत्र, सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की पहली शर्तें हैं। अगर मीडिया निष्पक्ष नहीं है और लोकतंत्र मजबूत नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं सुनी जा रही है, प्रोफेसर साहब, तो मीडिया और लोकतंत्र पर थोड़े ही मैं क्लास अटेंड करने आई हूँ। सारे विषय इसी से संबंधित हैं। अरे आप अभी शुरुआत आपने कहाँ से की? अगर जनता की बात कहने से आप हमें रोकेंगे, शिवम त्यागी रोकेंगे, तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? मैंने क्या कहा कि अगर किसानों को ये लगता है कि उन्होंने कानून जो पारित किया सरकार ने गलत है, तो ऐसे ही थोड़ी है कि वो जिद करने लगेंगे। वो कानून बन चुका है, आप अगली बार इनको बाहर कर दीजिएगा सत्ता से। बिल्कुल आप गलत कह रही हैं रूबिका जी, बिल्कुल आप गलत कह रही हैं। और आप अलोकतंत्र की बात कह रही हैं कि कानून बन चुका है, ये कोई बात नहीं, कानून कभी भी बदला जा सकता है। लॉजिकल बहस नहीं, लॉजिकल बहस करते हैं। रूबिका जी, आपने चुनाव जीतने के लिए कह दिया ना, वो तो संभव नहीं है, इसलिए आप गलत बात कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रिया ने, आप भी जानती हैं। सड़क रोक देना, कोई आप एक चीज तो बताइए ना कि आपको बिल में सड़क किसानों ने नहीं रोकी है, सड़क सरकार ने रोकी है। किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, सरकार ने बैरिकेड लगाए हैं, सरकार ने फौज लगाई है, पुलिस लगाई है, सरकार ने तार बिछाए, सरकार ने कीलें बिछाई हैं, सरकार ने सड़कें रोकी। भाटी जी, बिल्कुल लोकतंत्र में आपको विपक्ष को आवाज उठाने की आजादी है, लेकिन उस आजादी में भी सीमाएं बनी हुई हैं। मैं बोल सकती हूँ? एक सेकंड आप जवाब देना, उस एक सेकंड जवाब देना आप। मैं ये कहता हूँ कि जब पार्लियामेंट में बहस हुई किसान बिल पे, तब आपके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ गए थे? नंबर गेम है, मेजोरिटी से पास होगा। ये जनता ने सरकार को
सत्ता की कुंजी दी है कानून बनाने के लिए। आपने अपना विरोध प्रकट करना था, विरोध प्रकट किया और उससे आगे भी गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला पेंडिंग है। अगर कानून गलत होंगे, अपनी बात जाके रखिए ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर गलत होंगे तो खत्म हो जाएंगे कानून। लेकिन इस सरकार का मानना है, इस सरकार का मानना है। युवाओं के पास जाना चाहती हूँ। हाँ सुप्रिया जी, मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मुझे आप टोकेंगी नहीं। मैं पहली चीज ये बताना चाहती हूँ कि कानून कैसे बनते हैं। या तो एक्सपर्ट्स कमेटी बनती है, वो कानून को बताती है, या कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालती है, जीतती है तो उसको कानून को बनाती है। जो किसान कानून बने वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं थे। उस पर कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, उस पर कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, बस कानून बना दिए गए। एक मिनट, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूं कि अडजर्नमेंट मोशन जब दिया जाता है उसके बाद बहस होती है। इस सरकार को तमाम अडजर्नमेंट मोशन दिए गए, सरकार क्यों नहीं स्वीकार रही है? क्योंकि सरकार बहस करना ही नहीं चाहती है सदन में, उसी तरह से सदन में बहस होती है। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो यहां पर कही गई और जिस पर सवाल उठा दिया गया, इसमें 100% कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र में जनता माई बाप है, जनता सर्वोपरि है। जनता के ऊपर न पार्लियामेंट है, न हम है, न सरकार है, न विपक्ष है, न जुडिशरी है। और जनता के सर्वोपरि होने पर कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। और एक मिनट रूबिका जी, आज आप मेरे घर खाने पर आमंत्रित हैं। रूबिका जी, आज मैं आपको अपने घर रात को खाने पर आमंत्रित कर रही हूँ, लेकिन भोजन नहीं दिया जाएगा। यही कहा था तोमर जी ने, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कि किसान आकर बात करे लेकिन किसान बिल पर बात नहीं होगी। आप डिनर बिल पर ही बात करने के लिए कहा था सुप्रिया जी। आप मिसलीडिंग बातें कर रही हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। बनाया जाता है, आप झूठ बोल रही हैं बिल्कुल। बिल पर बुलाया था, बिल पे ही तो चर्चा होनी थी। बोल रहे वहां पर बिल पर ही तो चर्चा होनी थी, बिल के लिए ही बुलाया गया था। अब किसानों को एमबीबीएस की डिग्री के लिए तो बुलाएंगे नहीं ना, वो किसानों की फसलों के लिए। और आप लोग जब बहस कर रहे हैं तो मैं इन चेहरों को भी देख रही हूँ, कईयों के सर के ऊपर से बातें निकल रही हैं और फिर मुस्कान भी चेहरे पर आ रही है। सभी लोगों से हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि हमने तमाम चीज़ें देखी कि संसद में अभी जो हंगामे चल रहे हैं, चाहे वो सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है हमसे सवाल मतलब संसद चलने नहीं दे रहा है, वहाँ से विपक्ष कह रहे हैं कि किसान और पेगासस के मुद्दे पे बात नहीं की जा रही है। और अभी आपने बताया कि जो है प्रदर्शनकारियों के संसद में जाके जंतर मंतर पे जा रहा है विपक्ष। तो मैं इस सब से हटके जब एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सर, आपको नहीं लगता कि जो आंतरिक सुरक्षा का मामला है पेगासस, उस पर जांच समिति बिठाई जानी चाहिए? आखिर सिर्फ क्यों ये पश्चिम बंगाल की तरफ से हो रहा है? आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। पेगासस के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्यों ना आपकी पिटीशन फेंक दी जाए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग पे आधारित है। देखिए, अगर कोई जरा सा भी आपके पास सबूत है, उन्होंने ये भी कहा पिटिशनर जो था कि भाई आप अपना फोन उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए दीजिए, क्या आपने एफआईआर की? तो किसी का जवाब नहीं आया। तो यही स्थिति संसद में भी है। लेकिन सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मामला बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। अगर ऐसा है, मैं पूरी स्टेटमेंट लेकर उसका हिंदी रूपांतरण इसीलिए लाया था, मुझे सुप्रीया कुछ कहना चाह रही है। ओके, 20 सेकंड्स शिवम। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि दलीलों में कुछ नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं, कुछ का दावा है, लेकिन कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहा? सुप्रिया कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहा? ये रूबिका जी, ये जेब कटी का थप्पड़ मारने का मामला नहीं है जिसमें एफआईआर दर्ज होगी। ये देश का मामला है, इसका ये पुलिस को संसद में ही अपमान करेंगे आप। इस पे जेपीसी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसकी जांच करेंगे। ओके भाटी जी रुकिए, ये कोई थप्पड़ का मामला नहीं है। 20 सेकंड्स। आपने दो सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुन ली और ऋतिक जी की बात का मैं जवाब इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि ये देश के युवा को रिप्रेजेंट करते हैं और ये सही पूछ रहे हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ठीकरा मत फोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर क्यों नहीं हुई, वहां पर प्रेजेंट लॉयर ने बताया कि ये मामला अब लाइट में आया है। तो इस तरह की भ्रमित करने वाली बातें मत कहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है ये बहुत गंभीर मामला है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। द ट्रूथ शुड बी नोन। ये सुप्रीम कोर्ट और इंडिया ने कहा है। मुझे लगता है
आज यहाँ पे सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि देश का एक नौजवान पूछ रहा है कि इतने आंतरिक मामले के राष्ट्रों में क्यों नहीं जांच हो रही है। ये सोचना चाहिए, ये आपके लिए चेतावनी है। ओके, शिवम त्यागी 10 सेकंड। शुक्रिया चेतावनी देने के लिए कि 51 साल के युवा संसद में भी सही तरीके से अगर पूछ लेते तो शायद जवाब अभी तक मिल जाता। अरे वो ऋतिक युवा कह रही है, वो ऋतिक को युवा कह रही है। मुझे पता है, आपसे यहाँ का युवा पूछ रहा है, उनको जवाब दिया गया है। मुझे लगता है शायद आपने भी सुना है, सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट भी आपको पूरी तरीके से पढ़ के सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। शिवम और सुप्रिया दोनों को रोक रही हूँ, ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा सवाल सरकार और विपक्ष दोनों से है। सरकार से मेरा सवाल ये है कि सरकार किसानों से इतने महीने हो गए बात क्यों नहीं कर रही है? बात करनी चाहिए सरकार को, क्यों नहीं कर रही है सरकार? और विपक्ष से मेरा सवाल ये है कि संसद में हंगामा करके या बाहर सड़क रोक के जो ये विपक्ष है ये किस चीज़ का समाधान खोज रहा है? वैलिड पॉइंट भाटी जी। विपक्ष ने कहीं सड़क नहीं रोकी है। पहली बात, संसद में हंगामा जब होगा जब सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। अब आप ये समझ लीजिए, थोड़ा उदाहरण के तौर पर नए बच्चे हैं, युवा हैं सब, कि संसद मान लें, रूबिका जी लोकसभा की अध्यक्ष हैं, ये सरकार है, मैं विपक्ष का नेता हूँ। मैं अपनी बात कह रहा था तो रूबिका जी भी टोक रही थी, शिवम त्यागी भी टोक रहे थे। जब मुझे अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी तो संसद में ये अधिकार है कि हम धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ हमें डिबेट में अधिकार नहीं है, वो असभ्यता मानी जाएगी। तो इसलिए जब सरकार जवाब नहीं देती है, सरकार विपक्ष की बात सुनती नहीं है, जनता की बात नहीं सुनती है, तो विपक्ष के नेता संसद में गतिरोध पैदा करते हैं। वरना तो अगर काम सुना जाएगा तो गतिरोध पैदा नहीं किया जाएगा। आज मैं जवाब एक सेकंड में थोड़ा और वक्त देना चाह रही हूँ। भाई बड़े-बड़े आरोप लगाए हैं। सुप्रिया जी एक सेकंड, बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं। हाँ, युवाओं को बताना जरूरी है। नहीं, एक सेकंड, भाटी जी की शिकायत नहीं, मैं एक बात और बता दूं, शिवम त्यागी जी ने कहा इसमें कोई दम नहीं है। मैं 3 आधार बताता हूं कि पेगासस में दम है। नंबर 1, पेगासस जो उनकी कंपनी है, उन्होंने कहा कि हमने 10 देशों को बेचा है जिसमें भारत का भी नाम है। नंबर 2, उन्होंने जो उसकी जांच की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, उनकी लैब में जांच की गई है, 67 फोन की जांच की गई है, जिनमें से 37 में पेगासस पाया गया है और उस 37 में से 10 भारत के हैं। सर ये सब कटिंग न्यूज़पेपर की दोबारा भाटी जी आप बता रहे हैं। मैं फिर बेसिक पर आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है आप लोग सिरे से खारिज कैसे कर देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी बात है, आप लोग FIR दर्ज कीजिए। मेरी बात सुनिए, आपकी बात और सरकार की बात में ठीक मान लेता हूँ। मोदी जी बिल्कुल दूध के धुले हैं, किसी की जासूसी नहीं करा रहे हैं, बहुत साफ मामला है। तो जांच समिति बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कह रही हूं, मोदी जी चोर है, मोदी जी जासूसी कर रहे हैं, आप FIR दर्ज करा दें। जो चोर होता है वो जांच से बचता है। आप FIR दर्ज करा दें ना। जो चोर होता है वो जांच से बचता है। FIR दर्ज करा देना। रूबिका जी एक सेकंड, FIR इसमें सरकार दर्ज कराएगी। FIR जांच की आदेश आप सरकार के खिलाफ करवा दीजिए। FIR से काम नहीं चलेगा। आप कहिए कि जासूसी कर रहे हैं, आपके फोन में घुस गए हैं जो राहुल गांधी रूबिका जी सुप्रीम कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट दिया मिस्टर कपिल सिब्बल ने, और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपके पास इसके अलावा कुछ कुछ कहने को है, तो उन्होंने कैलिफोर्निया कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है 2019 का व्हाट्सएप से उसका हवाला दिया। तो उन्होंने कहा इस केस में क्या हुआ, तो जवाब एक सेकेंड जवाब आया कि पेंडिंग है। बोल सकती हैं ये सारी की सारी डिबेट सुप्रीम कोर्ट में हुई है कल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉपी दीजिए सिर्फ सरकार को। तो देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, आप संसद को नहीं मानोगे, तो मतलब सड़क पे लड़ाई कराएंगे क्या? जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद नहीं, किसे मानेंगे? रूबिका जी मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। जासूसी हुई है, फोरेंसिक एविडेंस में भी आया हुई है। चलिए मैं 1 सेकंड के लिए मान लेती हूँ सरकार ने नहीं करी है, लेकिन क्या चुनी हुई सरकार ये नहीं जानना चाहती कि किसने करी है? और ये तो तभी पता चलेगा जब जांच होगी ना। एक इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा है, आप चुने हुए लोगों के फोन को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो लड़कियां बैठी हैं उनको समझना जरूरी है कि अगर पेगासस आपके फोन में है, आपका कैमरा एक हैकर के कब्जे में है, आपका फोन आपके बेडरूम में होता है, आप ये किस तरह की बात हो रही है? आप जब ये बात कह रही हैं, जानना भी नहीं चाहती तो है? मैं चाहती हूँ कि युवाओं के लिए ये बताना जरूरी है, युवाओं के लिए एक कलेक्टिव वोटिंग हो जाए यहाँ पर 2012। सुप्रिया जी 1 सेकंड रुकिए, मुझे आप लोग हाथ अपना उठाकर ये बताइएगा, आप लोगों के लिए कौन सा मुद्दा बड़ा है? किसानों का मुद्दा कितनों के लिए बड़ा है? पेगासस,
पेगासस को लेकर कम लोगों ने हाथ उठाए हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर ज्यादा लोगों ने हाथ उठाए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो देश सोच रहा है वही लोग हैं, लेकिन मैं अब जानना चाहती हूँ क्यों किसानों का मुद्दा ज्यादा बड़ा मुद्दा है। I will hold it for you. मैम मेरे को ये लगता है कि किसानों का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारा किसान कहीं ना कहीं इतने महीनों से सरवाइव नहीं कर पा रहा ढंग से। उसको आतंकवादी, खालिस्तानी इन सब के नाम दिए जा रहे हैं जबकि वो नहीं है। तो किसानों का मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि किसान देशवासी हैं और देशवासियों के लिए जब इंटरनल हमारा जब मुद्दा है वही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो अभी पेगासस तो कागजी है, एक्सट्रीम सॉरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कागजी कह दिया है। तो अभी जब हम देशवासियों का ही मुद्दा सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक कागजी चीज़ पर कैसे गंभीर हम ओके, पेगासस किसने कहा था कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है? किसने हाथ उठाया था? अरे आप लोग सब रिकॉर्ड हो गई हैं भाई, जल्दी बता दीजिए किसने कहा था कि इम्पोर्टेंट है पेगासस का मुद्दा? किसी के लिए नहीं है, आपके लिए। जल्दी से मुझे बताइए कि क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेगासस का मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका कोई भी पर्सनल डाटा आपके पास नहीं होगा तो आपके लिए जो भी आपकी कोई स्टोरेज होगी या फिर जो भी आपके लिए आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। आपको लगता है किसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जासूसी वाला? काइंड ऑफ, क्योंकि आपका अगर कुछ का भी कुछ भी पर्सनल नहीं रहेगा तो फिर वो जैसे कि सब बात कर रहे थे, जैसे कि मैम बात कर रही थी, उन्होंने बोला क्या फिर सेफ़ नहीं हो घर पे भी। और आप कभी कभी जैसे उन्होंने बोला कि आप बेडरूम में तो कहीं भी होता है, मेरी फैमिली वाले भी हैं तो उनके लिए भी तो एक खतरा ही है ना कि वो जैसे इंडिया और जैसे हर कंट्री में होता है कि आपके पास ज़्यादा सही से वो नहीं मिलता उनको, मतलब उनको ब्लैकमेल करने के मौके मिल सकते हैं लोगों को जो है। और इसीलिए आप चाहते हैं कि पेगासस को लेकर बिल्कुल क्लियर जांच हो जानी चाहिए। नया सेट इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। हमने कोशिश की है कि युवा इस हुंकार, इस डिबेट का हिस्सा बने और अपना कोई मत जो है वो न सिर्फ बनाए बल्कि वो देश तक भी पहुंचाए, क्योंकि बहुत जल्द ये भी वोट करने वाले हैं। कुछ जो सवाल यहाँ पर इन युवाओं ने पूछे थे, मैं चाहती हूँ सबसे उसका जवाब दिया जाए। शिवम, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पेगासस जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल मिसलीडिंग और गलत है। और रिसर्च जो है, मैं झूठ बोल सकता हूँ, शायद वो भी झूठ बोल सकती है, लेकिन रिसर्च कभी झूठ नहीं बोलती है। यरूशलेम सेंटर फॉर स्टडीज कहती है कि पेगासस कभी भी मास ट्रैकिंग कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, उसके लिए वो प्रोडक्ट ही नहीं बना है। झूठ है ये कहते हैं कि हमने 50,000 डेटा, न्यूज वाले कहते हैं हमने 50,000 का जो डेटा उठाया है वो साइप्रस के सर्वर से उठाया है। एनएसओ कहता है, जिसकी कंपनी है, कि हमारा साइप्रस में सर्वर ही नहीं है। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। किसान का मुद्दा जो आपने कहा, मैं किसान परिवार से आता हूं, यहां से मात्र 100 किलोमीटर मेरा गांव है। किसान का मुद्दा इस देश में सबसे पहले हल होना चाहिए, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, अगर बाहर जाकर खालिस्तान का झंडा उठा लूंगा ना तो माफ कीजिए, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस युवा के दिमाग में क्या बैठा है? उसने कहा कि किसानों को आतंकवाद का जो तमगा है वो दे दिया। रुबिका जी, बिल्कुल गलत। इस देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता, हम समझ लें, लेकिन अगर मैं AK-47 लेकर बाहर खड़ा होऊंगा एबीपी के ऑफिस के, या झंडा लेकर खालिस्तान का, तो लोग तो नाम रखेंगे ना। पुष्पेंद्र जी, ना सबको ऐसे ही लोग। पुष्पेंद्र जी, जी देखिए, इन्होंने बार बार एक कोशिश की है कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के नाम उनके लिए रखे गए, और उसी कड़ी में ये अभी दोबारा भी उसी बात को कह रहे हैं, जबकि युवाओं ने भी यहाँ पर कहा है और सारे देश को पता है। इससे किसान आंदोलन आप लोगों की कोशिश रहेगी, लेकिन हम बदनाम नहीं हो पाएंगे। अब 8 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, 600 से ज्यादा भाई। यार आपकी बहुत गलत आदत है शिवम भाई, आप ही बोल लो फिर। आप हर अगर आप ऐसा कहेंगे तो मौका ग्रैब करके मैं बोलना शुरू कर दूंगा। शांत हो जाओ भाई, लाल किले की तस्वीरें याद है ना आप सबको, बस मैं इतना कहना शांत हो जाओ मेरे भाई। आप अपने बीच में बोल लीजिए, आपको बारी दी गई थी। तो मेरा निवेदन ये है, इसी प्रकार सड़कों पे उतरना अति आवश्यक है यदि संसद के ऊपर चेक रखना है। तो संसद का मतलब ये नहीं कि हमने सांसद चुन दिए तो वो कोई भी जो है यहाँ पर कानून पास कर दे, जनता की चाहे उसमें सहमति हो, जनता के वो पक्ष में हो ना हो, तो उसका विरोध करने का अधिकार है, और विपक्ष को उसका सरकार के साथ, जनता के साथ जुड़ने का, किसानों के साथ जुड़ने का अधिकार है। तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? जांच करा दीजिए आप पेगासस की, सारे बात साफ है तो जांच कराइए। वैसे पेगासस पे तो शिवम त्यागी आप जानते हैं, आपके करीबी जो बैठे हुए हैं, और ये राजनीतिक तौर पर भी आपके बड़े करीबी हैं, इन्होंने आपसे दूरी बना ली है। आज चूंकि विशेष मेहमान हमारी ये युवा हैं, इनसे क्विक एक सवाल पूछा जाए। सवाल एक ही है, जवाब आपको देना है। सवाल ये है कि संसद को कौन नहीं चलने दे रहा है, किसकी जिम्मेदारी है संसद को चलाने की? आपको क्या लगता है? विपक्ष नहीं चलने दे रहा, सरकार नहीं चलने दे, सरकार नहीं चलने दे, विपक्ष। आपको क्या लगता है?
मेरे को लगता है विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। ओके, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है विपक्ष नहीं। विपक्ष। विपक्ष, ओके। विपक्ष। हम मुझे लगता है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के। सरकार विपक्ष। मेरे हिसाब से सरकार रिस्पॉन्सिबल है। ओके, आपको क्या लगता है? मेरे को एक से एक जवाब दीजिए जल्दी से। ओके, देखिए दोनों को मिलके ही काम कर। जल्दी। कौन है जिम्मेदार? वोट करने जाएंगे तो दोनों थोड़ी, जिम्मेदार कौन लग रहा है? देखिए विपक्ष का थोड़ा बहुत लग रहा है। सरकार की जिम्मेदार विपक्ष। लेकिन यहाँ पर मिली जुली है। आपने देखा, बच्चों को ये लग रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है वो पार्लियामेंट चलने, और इसीलिए हम कह रहे हैं ये वोटर्स हैं, सोच समझ के दोनों कदम उठाए, सरकार भी और विपक्ष भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। और आप लोग बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।